बहू और प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे माता पिता की। चुपचाप कल अपने मायके जाओ और उनसे कहो कि उस जमीन के पेपर तुम्हें दे दे। बस बहुत हुआ, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना है। भारती जी अपनी बहू निर्मला को आदेश देते हुए बोली। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मम्मी पापा ने और प्रॉपर्टी मेरी शादी से पहले, या यूँ कहे कि मेरे बचपन में खरीदी थी। कई माता पिता अपने बच्चों के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो एक तरह से उनकी सेविंग्स होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी पर हमारा हक हो जाए, निर्मला ने कहा। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा कोई कानून। अरे प्रॉपर्टी जिसके नाम से खरीदी गई है वो तो उसी की होती है। उसके हिसाब से तो वो जमीन तुम्हारी ही है। भारती जी ने जवाब दिया। मम्मी जी, ये मांग करना अच्छी बात नहीं है। आप बहुत गलत कर रही हो। निर्मला, तुम मम्मी से कैसे बात किए जा रही हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है तो उस पर तुम्हारा ही हक होगा ना। ऐसे कैसे तुम्हारे माता पिता उसे बेचने को तैयार हो रहे हैं? अब की बार निर्मला का पति निहाल बोला। निहाल, तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपने मम्मी पापा से जाकर कैसे कहूँ कि मुझे जमीन के पेपर दे दें, जबकि उसे खरीदने में तो मेरा कोई योगदान भी नहीं है। निर्मला ने कहा। हम तुमसे कोई गलत चीज लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तुमसे वही चीज लाने के लिए कह रहे हैं जो तुम्हारी अपनी है, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो पैसा वो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यह तो गलत है ना। कैसे माता पिता हैं तुम्हारे, बेटे का पैसा खाना चाहते हैं? भारती जी फिर बोली। निर्मला, अगर तुमसे नहीं बोलते बनता तो कल मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं ही कल तुम्हारे पापा मम्मी से बात कर लूंगा। बस बात यही खत्म करो। निहाल ने ये कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया और दोनों माँ बेटे उठकर अपने अपने कमरे में आ गए। निर्मला वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे अपने ससुराल वालों को समझाए। निर्मला की 4 साल पहले निहाल के साथ शादी हुई थी। घर में सास माँ भारती जी, पति निहाल और उसका एक छोटी बहन नैना थी, जिसकी अभी पिछले साल ही शादी की थी, और साथ ही उनकी एक 3 साल की बेटी प्रिया थी। सब कुछ सही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पिछले महीने उसके मायके में पापा और भाई को पार्टनर के धोखे के कारण बिजनेस में काफी बड़ा लॉस उठाना पड़ा था, जिसके कारण पैसों की बड़ी समस्या आ गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उन्हें भी पैसों की भरपाई करनी थी। कर्जदार तो सिर पर आकर खड़े हो रहे थे। वो कहाँ रुक रहे थे, उल्टा पैसा न चुकाने पर पुलिस में जाने की धमकी दे रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि जब निर्मला 5 साल की थी तब उन्होंने निर्मला के नाम से एक फ्लैट खरीदा था। यह सोचकर कि एक छोटी सी सेविंग्स हो जाएगी और वो भविष्य में काम आएगा, उन्होंने कभी भी उस प्लॉट के बारे में निर्मला या उसके भाई के सामने जिक्र भी नहीं किया था। इस बारे में सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को ही पता था। जब उसके पापा ने प्लॉट की कीमत के बारे में पता किया तो पता चला कि इतने सालों बाद उसकी अच्छी खासी कीमत हो चुकी थी, जिससे उनका सारा कर्जा चुक जाता। इसलिए अभी 2 दिन पहले उन्होंने निर्मला को फोन लगाया था और उन्होंने बताया कि उन्हें एक जमीन बेचनी है जिस पर निर्मला के सिग्नेचर होने हैं, क्योंकि वो जमीन उन्होंने उसके नाम से खरीदी थी। जैसे ही निहाल और भारती जी को ये बात पता चली कि निर्मला के नाम पर एक फ्लैट है, बस तब से निहाल और भारती जी एक ही बात की जिद लेकर बैठे हुए थे कि वो फ्लैट तो निर्मला के नाम पर है, उसका मालिकाना हक निर्मला के नाम पर है, तो ऐसे कैसे उसके पापा उस फ्लैट को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। बस तब से घर में टेंशन का माहौल है। इधर निर्मला को ये बात अच्छे से पता थी कि पापा को अभी पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो घर बिकने की कगार पर आ जाएगा या फिर पापा और भाई को जेल हो जाएगी। वो साइन करने जाना चाहती थी, लेकिन ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। इन 2 दिनों में घर में कई बार बहस हो चुकी थी, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। जब तीसरे दिन भी निर्मला नहीं पहुंची तो उसके पापा खुद ही उसके साइन लेने के लिए उसके घर आ गए। उसे घर पर देखते ही भारती जी की भव्य तन गई। उन्होंने उसी समय निहाल को भी फोन करके बुला लिया। जब तक निहाल घर नहीं आया तब तक भारती जी ने निर्मला को उसके पापा के सामने आने तक नहीं दिया। जब निहाल घर पर आ गया तो उसे देखते ही निर्मला के पापा ने पूछा, दामाद जी क्या बात है, निर्मला से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है मुझे, ताकि आप उसे बहला फुसला कर साइन करवा लो। भारती जी ने कहा। सुनकर उसके पापा हैरानी से देखने लगे।
तब निहाल ने कहा, पापा जी आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के हक को मारते हुए? अरे जो जमीन आपने अपनी बेटी के नाम से खरीदी है आप उसे कैसे बेच सकते हो? आप पर कर्जा हुआ है तो वो तो आप लोगों की गलती के कारण हुआ है। इतना क्या विश्वास करना अपने पार्टनर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए आप अपनी बेटी की संपत्ति को बेच दो। उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। निहाल की बातें सुनते ही पापा समझ गए कि आखिर बात क्या है। तब उन्होंने कहा, बेटा वो जमीन मैंने सिर्फ बचत के तौर पर खरीदी थी कि कल को अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो उसे बेचकर काम में ले लेंगे। भला उस पर आपका हक कैसे हुआ? और ये बात जो आप कह रहे हो, ये बात क्या आप निर्मला से कहलवा सकते हो? उससे क्या कहलवाना है? वो तो मायके के लाड प्यार में अंधी हो रही है। उसे अपना भला बुरा समझ में नहीं आता, साइन करने को तैयार हो रही है, लेकिन हमें भी तो सोच समझ कर फैसला लेना है। आखिर संपत्ति का सवाल है। भारती जी बीच में ही बोली, पर समधन जी वो संपत्ति तो मेरी खरीदी हुई है, जो भी एक बचत के तौर पर खरीदी गई थी। ये फैसला तो मेरा होगा ना कि मुझे उसका क्या करना है। निर्मला के पापा ने कहा, अरे वाह, बेटी की संपत्ति पर आप कैसे हक जमा सकते हैं? वो संपत्ति तो आपकी बेटी की ही रहेगी, क्योंकि मालिकाना हक उसके पास है। कानून तो हम भी जानते हैं। भारती जी ने कहा, आप कानून जानती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून की बारीकियों को भी जानना जरूरी है। अगर माता पिता अपनी अविवाहित बेटे के नाम से फ्लैट खरीद रहे हैं और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, तो अगर पिता जीवित है तो वो उस फ्लैट को किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है। ये पिता का हक है कि वो उस प्रॉपर्टी का क्या कर सकता है। इस मामले में कोई कुछ नहीं कह सकता। निर्मला के पापा ने कहा। सुनकर भारती जी और निहाल एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर वो दोनों ही निर्मला से साइन करवाने को तैयार नहीं थे। हम अपने वकील से बात करेंगे, फिर देखेंगे। अचानक निहाल ने कहा, मुझे किसी वकील के पास नहीं जाना, मेरे पापा परेशान है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? और रही बात उस प्रॉपर्टी की, ये तो चलो पापा ने कह दिया कि तुम्हें सिग्नेचर करने आना है। तुम्हारे नाम पर एक जमीन थी, अगर वो बिना बोले भी डिसीजन ले लेते तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं साइन कर रही हूँ बस। निर्मला ने कहा, बहू तू हमारी मर्जी के खिलाफ जा रही है। भारती जी ने निर्मला को डराने की कोशिश की, पर निर्मला ने फिर भी साइन कर ही दिए। कुछ दिन तक वो लोग निर्मला से मुंह फुलाए रहे, न तो उससे ढंग से बात करते थे और न ही कुछ और। जब निहाल ने अपने वकील से इस बारे में कंसल्ट किया तो उसे पता चला कि निर्मला के पापा सही कह रहे थे, इसलिए अब और ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, पर फिर भी मुंह फुलाए ही रहे, क्योंकि निर्मला ने उनकी बात जो नहीं सुनी थी और न ही अब निर्मला के मायके वालों से पहले जैसा रिश्ता रहा।